बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे आपसे कोई आपका नाम अंग्रेजी में लिखने के लिए पूछे तो आप आसानी से लिख के दिखा देते हो, आसानी से उसकी स्पेलिंग बता देते हो। यदि कोई आपसे अपना नाम लिखने के लिए पूछे या किसी दूसरे का नाम लिखने के लिए पूछे तो आधे बच्चों की भाई सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वो घबरा जाते हैं, पापा भी आता हूं, पानी लेकर आता हूं, अरे बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में केवल 3 रूल्स के द्वारा आपको किसी का भी नाम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सिखाने वाले हैं। बस आपको मुझसे एक वादा करना है कि आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप भविष्य में कभी भी किसी का नाम लिखने से नहीं हिचकिचाएंगे, नाम लिखने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं। आप जानते हो कि अंग्रेजी में केवल 26 अक्षर होते हैं जो बड़े इजी होते हैं, किंतु बच्चों हिंदी में हमारे काफी सारे अक्षर होते हैं। उनमें स्वर अलग होते हैं और व्यंजन अलग होते हैं, और जो स्वर होते हैं उनमें ही हमारी मात्राएं भी छिपी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको केवल 2 टेबल बताने वाला हूं, एक तो मात्रा और स्वर के बारे में और दूसरा हमारा व्यंजन के बारे में। यदि आपने इन दोनों टेबलों को अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको भविष्य में कभी नाम लिखने से तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो बच्चों, टेबल नंबर 1 देखते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा स्वर व मात्राएं। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारा ऐसे अनार होता है उसका हमें आ से मतलब निकलता है, तो इसको अंग्रेजी में हम ए बोलेंगे। आम जो होता है उसको डबल ए बोलेंगे। ये इमली होती है और ये छोटे ई का मात्रा होता है तो इसको आई बोलते हैं। और ये बड़ी से ईक, बड़े ई की मात्रा, देखो मात्रा में ये इस तरह से कन्वर्ट होगी और ई पे ई की ऐसे मानी जाएगी, इसको डबल ई बोलेंगे। ये हमारा बच्चों छोटा ऊ होता है तो इसके लिए यू बोला जाएगा, बड़े से ऊन के लिए डबल ओ बोला जाएगा। ए और ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, और ऐसे ऐनक के लिए ए आई लगाया जाता है, ओ के लिए ओ, और ओ से ओखली के लिए ए यू या ओ यू भी लगाते हैं, और अंकी बिंदी के लिए हम ए एन लगाते हैं, और अणे खाली के लिए इसके लिए ए एच का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, ये है हमारे व्यंजन। तो जैसे हमारा कै कबूतर होता है उसको के बोलते हैं, खे खरगोश होता है उसको के एच बोला जाता है, गे के लिए जी बोला जाता है, घे के लिए जी एच बोला जाता है, इस डी के लिए हम डी लगा देते हैं, और सी एच के लिए चे के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, जे के लिए हमारा जय के लिए जय भी होता है, कुछ केसेस में जी भी होता है, और झ के लिए जे एच लगाते हैं, और अणे खाली के लिए हम एन लगाते हैं, और टे के लिए टी और ठे के लिए टी एच, डे के लिए डी और ढेडक्कन के लिए डी एच, अणे खाली के लिए एन लगाएंगे। ते के लिए टी और थे के लिए टी एच, दे के लिए डी और धे के लिए डी एच, और ने के लिए एन लगाते हैं, और पे के लिए पी लगाते हैं बच्चों, और फे के लिए पी एच, बे के लिए बी और भे के लिए बी एच, और मैं के लिए एम, और ये के लिए वाई, और रे के लिए आर, और ले के लिए एल, और वी के लिए वे के लिए वी, और सलजम के लिए हम एस एच लगाते हैं, और षटकोण के लिए एस एच ही लगाते हैं, से के लिए से लगाते हैं, और है के लिए एच लगाते हैं, और छह छत्रिय के लिए के एस एच लगाते हैं, ते त्रिशूल के लिए टी आर लगाते हैं, और गे ज्ञानी के लिए जी और वाई लगाते हैं। तो ये टेबल नंबर 2 आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तो अब हम इन दोनों टेबल का प्रयोग कैसे करते हैं ये अब हम सीखने वाले हैं। तो हमारे 3 रूल्स हैं बच्चों, इनको ध्यान से समझें। रूल नंबर 1, जब अक्षरों के बीच में मात्रा ना हो तो ए लगाते हैं, जैसे रमन, रे, मैंने, देखो इनके बीच कोई भी मात्रा नहीं है, तो हमने रे के लिए आपको देखना है इस टेबल में से, तो रे के लिए हमने आर का प्रयोग किया। अब देखो आगे कोई मात्रा नहीं है तो हमने ए लगा दिया, फिर मैं के लिए एम, फिर आगे कोई नहीं है तो ए, और लास्ट में हमें ये रूल नहीं लगाना होता, जहां पर हमारा नाम खत्म होता है फिर उसमें ए का कोई मतलब नहीं बचता, तो हम एन लगा देते हैं। तो ये बना आर ए एम ए एन।
इसी तरह से देखें बच्चों, कमल, KAMAL, कोई मात्रा इन्वॉल्व नहीं है। चहल, CHAHAL। तो जो सादा नाम होते हैं बिना मात्रा वाले, उनको बच्चों रूल नंबर 1 से लिखते हैं। रूल नंबर 2 बच्चों, जब नाम दो शब्दों से मिलकर बना हो तो अलग अलग करके उन्हें जोड़ लीजिए। जैसे राजकमल, तो इसमें देखो दो नाम है, राज और कमल। इसको राजक कमल तो बोलेंगे नहीं, सेंस लगा सकते हो, तो ये हुआ राजकमल। तो राज को लिखिए आप आर, इस मात्रा के लिए ए, तो RAJ, और कमल हो गया KAMAL। तो इस तरह से बन गया राजकमल। जब कोई बड़ा वर्ड हो तो उसको दो पार्ट्स में तोड़िए, दोनों की अलग अलग इंग्लिश सोचिए और उसे जोड़ दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, मात्राओं वाले नाम के लिए टेबल याद करके लिखें। ये जो हमने टेबल बताया है आपको, शोर वाला, मात्रा वाला, इसको अच्छे से याद करें। तो कुछ एग्जांपल्स देखिए, हमने एक मात्रा का एक वर्ड लिख के बताया है। जैसे देखो सीमा, तो इसके लिए हमने S लगाया, और इस वाली मात्रा को यहां से चेक करें तो डबल E है, और इसके लिए M लगाया और आ के लिए A लगाया, तो SEEMA, ये सीमा बन गया। नेक्स्ट देखें बच्चों, छोटी की मात्रा विमल, तो वह के लिए हमने V लगाया और मात्रा के लिए I लगाया। तो इस मात्रा में ध्यान रखें बच्चों, पहले हम शब्द को लिखते हैं, उसके बाद मात्रा की स्पेलिंग लगाते हैं। I मत कर देना, VI, पहले शब्द फिर मात्रा। तो VI, इनके बीच में देखो शब्द नहीं है, तो मल, MAL, ये बना विमल। अब ऊ की मात्राओं पे आते हैं। राहुल, राहुल से याद आया बच्चों, आपको डियर राहुल सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो राहुल, तो RAHUL, तो मात्रा यहां से देखें बच्चों, बड़ा इजी है नाम लिखना। सूरज, तो देखो से लिख दिया हमने, डबल ORAJ, इसमें आप यू भी लगा सकते हो, कुछ बच्चे लगा लेते हैं। उसके बाद है बच्चों चांद, तो देखो इसमें चांद वाली मात्रा आ रही है, तो च के लिए CH लिखा, आ के लिए A, और इस मात्रा के लिए N, और द के लिए D, तो बन गया चांद। महेश, ए की मात्रा है बच्चों, तो हमने सादा नाम लिखा MAH, महे, और इस मात्रा के लिए E लगाया, और सलजम के लिए हमने SH लगा दिया। आगे रौनक, ओ की मात्रा है बच्चों, तो इसके लिए हमने O लगाया, नक, NAK, नक हो गया, बना रौनक। ओंकार, देखो O से ओक लिया है इसमें, तो हमने AU लगा दिया, बाकी अंक की बिंदी के लिए NKAR, ओंकार। तो इस तरह से बच्चों नाम हुए सीमा, राहुल, विमल, सूरज, चांद, महेश, रौनक, ओंकार। तो है ना बच्चों नाम लिखना कितना इजी। और बच्चों हम वीडियो के अंत में आपको कुछ नामों की लिस्ट देने वाले हैं, तो आप उन नामों को अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करें, और जो हम आंसर्स की लिस्ट दे रहे हैं उससे उन्हें मैच करके देखें। यदि वो सारे नाम आप सही लिख लेते हैं तो इसका मतलब है आपकी और हमारी मेहनत अच्छे से सफल हो गई है।